नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज, आपका अपना फेवरेट शो तीखी बहस में। आज हम बात करेंगे क्यों महिलाओं पर हमारे देश में इस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है, क्या है उसके कारण, क्या है उसका निवारण। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत की संस्कृति क्या कहती है। संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन देश की आबो हवा या देश की वर्तमान संस्कृति कुछ और ही इशारे कर रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक का परिचय हम आपको करा देते हैं। सबसे पहले हैं अभिषेक मिश्रा, जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता है। अवनीश शर्मा विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री है। ऋचा रानी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी है। पल्लवी श्रीवास्तव सखी सहेली एनजीओ की अध्यक्ष है। और उद्देश्य मंगल, हमारे मित्र कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता। तो तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा प्रश्न है उद्देश्य मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इस डिबेट की। कहा जाता है कि जब बाड़ी खेत को खाए तो खेत की रक्षा कौन करेगा। जिन नेताओं को हमारे देश की जनता बड़े भरोसे के साथ चुनती है, क्यों उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के नेता उन महिलाओं की गरिमा को तार तार करने का प्रयास करते हैं। जी उद्देश्य बताइए, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट कहती है, हमारे देश में 45 से ज्यादा एमएलए और एमपी ऐसे जिसमें कांग्रेस के भी है। मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। आपसे कर रहा हूं, क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती है, और स्पेशल जब आप राजस्थान। बिल्कुल राकेश जी, ये बात राकेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मालिक होता है, जो माली होता है, अगर वो ही अपने खेत को और अपने फूलों को खेदना और उनको तोड़ना शुरू कर दे तो फिर बाकी के बाग का क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाजपा की सरकार पूरे देश में है और आप देख रहे हैं कि लगातार बलात्कार के जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम बात करके देखें 2020 और 19 के आंकड़ों की, तो 83,000 से ज्यादा और 39,000 से कई ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बलात्कार लड़कियों के हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता है साहब। बड़ी बात तो यहाँ तक है कि आप ना बुजुर्ग महिलाओं को देखते हैं, ना छोटी छोटी 2 से 3 साल की बच्चियों को देखते हैं। तो आप कैसे नेता है, आप कैसी सरकार है जो अपनी जनता को इस तरीके से संभालेगी। हम तो ऐसे नहीं है साहब कि हम अगर समझते हैं, जितना हम जानते हैं, तो हम बहन बेटियों को ऐसी नजर से नहीं देखते हैं। लेकिन सोचने की और मजबूरी वाली बात यह है कि जो सरकार जो पूरे देश में अपना परचम लहराए हुए है, जिसकी हर कोई बात मानता है, उसी के घर में बैठे हुए बेटियां सुरक्षित नहीं है। उद्देश्य आपसे सवाल ये है कि आप इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट ही क्यों देते हैं। आप इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट क्यों देते हैं। मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, आप बीजेपी उत्तराखंड जो इकाई है आपकी, उसके आप प्रवक्ता हैं। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाएं इस प्रकार के परिधान क्यों पहनती है। मेरा आपसे प्रश्न है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की टिप्पणी करेगा महिलाओं के ऊपर, क्या शोभा देता है उसको। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अभी जो कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, जो बोल रहे थे भाजपा की सरकार में क्या ऐसा हो रहा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये आज कोई नई बात नहीं है। 70 साल से कांग्रेस का राज रहा है। तमाम ऐसे बड़े बड़े रेप हुए हैं और इनके खुद के दागी नेता जो है वहां बैठे हैं, उनसे भी यही सवाल ये कर सकते हैं। रही बात उत्तराखंड की, तो आपको बता देना चाहता हूँ, वो जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसमें ऐसी बात कहीं नहीं कही गई थी कि महिलाएं छोटे कपड़ा पहनेंगी तो रेप होंगे, ऐसे वहां कोई बात नहीं हुई थी। और अगर आप देख लीजिए, अगर रेप के केसेस आप देखेंगे तो आप 10 रेप केस, आप एंकर हैं, आपको बताना चाहूंगा, तो ऐसे 10 बड़े रेप केस हैं जो कांग्रेस के ही सरकार में हुए हैं। आज तक उनपे कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ है और हमारी तो सत्ता अभी आई है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से हमने राज्य और आप ये क्या नहीं जो एडीआर है वो भी तो अभिषेक एक मिनट। अभिषेक, आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है,
एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं उत्तर प्रदेश में 3065 महिलाओं के साथ रेप होता है, उसमें से 11% महिलाएं जो होती है वो दलित समुदाय से होती है। 11% महिलाएं दलित समुदाय से। देखिए सबसे बड़ी बात जो राकेश जी आ रही है, आप ये देखेंगे आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट की आंकड़े आप देख रहे होंगे, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, आप देखेंगे समूचे भारत में। मैं राजस्थान पे जाऊंगा, राजस्थान देश में नंबर 1 है रेप के मामले में, लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप देश में दूसरे नंबर पे आते हैं दुष्कर्म के मामले में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़ी व्यवस्था की गई है। मिशन शक्ति भी हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाई गई, आपको पता होगा, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई और उनको न्याय दिलाया गया। अब ये बताएं जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, वो जो कह रहे हैं कि ये कोई जो दागी नेता होते हैं, तो क्या उनके पार्टी में ऐसे नहीं है? ये रेप के मामले में हमारी पार्टी में डिप्लोमेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है। राकेश जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। साफ तौर पर कहा गया है कि 48 ऐसे नेता है भाजपा के जो पूरे देश में बैठे हुए हैं, 3 सांसद और 45 विधायक है। क्या ये गलत है? सबूत दीजिए, आप इसका क्या सबूत किस हिसाब से कह सकते हैं? किस हिसाब से कह सकते हैं कि इतने नेता नेता है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, 26 ऐसे नेता है, उन पर कार्रवाई चल रही है। राकेश जी हम कभी है ना, हम सबूतों पे बात करते हैं, हम तर्क के आधार पर बात करते हैं। अवनीश मेरा आपसे प्रश्न है, अवनीश मेरा आपसे प्रश्न है, वृद्धि हो रही थी। अवनीश मेरा आपसे प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद एक छद्म राष्ट्रवाद या यूं कह दीजिए कि छद्म भारतीय संस्कृति की छाया को पेश करने का काम नहीं कर रहा है। उनके बयान सुनिए आप पाश्चात्य संस्कृति को क्यों इतना जिम्मेवार मानते हैं? आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप दुष्कर्म जैसी घटनाओं के लिए पाश्चात्य संस्कृति को इतना जिम्मेवार क्यों मानते हैं? अवनीश। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, हम आपको बता दें कि एक कहावत के साथ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर संस्कृति न जाए। दूसरी बात सुनिए, उद्देश्य जी ने हमारे कहा कि भाजपा की सरकार में नाबालिगों के साथ रेप होता है। मैं उद्देश्य जी को बताना चाहता हूं कि आसाम में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। क्या आपने 70 साल से आपने कानून व्यवस्था को भंग कर दिया, लाचार कर दिया? महिला के लिए आपने क्या किया? क्या जवाबदेही है आपकी? क्या काम किया आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए? 70 साल से आप बदहाल कर दिए देश को। आप नहीं जाते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे, राहुल गांधी वाड्रा जैसे जाके वहां ढिढोरे पीटते हैं और राजनीति अपनी चमकाने में लग जाते। उद्देश्य जी बताइए, 7 साल की बच्ची के साथ आपके मंत्री ने रेप किया है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है, तो आप कैसे नारी सुरक्षा सम्मान की बात कर सकते हैं? बताइए। एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि एक छोटे से कपड़े पहन के एक लड़की की मानसिकता गंदी है? अरे मानसिकता आपकी गंदी है। इसका प्रूफ दीजिए, क्या टीवी में फिर से दिखाया जाए? हमने इस बात पूछा ना, हमने इस बात को नहीं पूछा। आप हमारे मुद्दे से भटकिए नहीं, भटकिए नहीं। 7 साल की बच्ची के साथ मैं आपके सब ऐसे आंकड़े पेश करूंगा जो रेपिस्ट माने जाते हैं। पर जवाब दीजिए, मुद्दे से भटकिए नहीं। उद्देश्य क्या आप कानून आप रहे? अरे आपके खुद के मुख्यमंत्री हम क्या बोले? आपके खुद के मुख्यमंत्री बोलते हैं, हम क्या बोले? जवाब दीजिए। मंत्री ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया, बात कर पाएंगे? मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मेरा अभिषेक, अवनीश से अनुरोध है के साथ रखिए। मैं रीचा के पास आता हूँ। रीचा, आप मुझे बताइए, महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण? बीच में ना बोले भैया। राकेश जी, जब ऐसे मामले होते हैं, फिर से क्वेश्चन कीजिए, मैंने सुना नहीं जी। अभिषेक 1 मिनट के लिए, अभिषेक शांत हो जाइए, अभिषेक शांत हो जाइए। आप मेरा प्रश्न बीच में नहीं बोलिए प्लीज। अभिषेक जी और अवनीश जी बीच में नहीं दखल दीजिए। अभिषेक जवाब दे रहा हूँ।
ऋचा, मेरा आपसे प्रश्न है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए बालिका शिक्षा कितनी आवश्यक है? क्या आप शिक्षा को कहाँ पाते हैं? आप क्यों शिक्षा नहीं होने की वजह से शायद इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं? क्या कारण है उसका? जी जी, मैं मानती हूँ कि सरकार को शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के चलते ही एक तरफ से ये होता है कि शिक्षा की कमी से बलात्कार होते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो गांव में ही बलात्कार होते हैं। और एक ये भी है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ क्योंकि कानून व्यवस्था का प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हमारे देश में न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ एक वर्ष में, अगर आंकड़े देखे जाए एनसीआरबी के, 33,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप होते हैं। लेकिन अगर उनका अगर आप निवारण अगर देखें क्षमता, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार की मांग हमारे देश में विशेषज्ञ करते आ रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े मामलों की त्वरित वहां पर सुनवाई की जा सके। पल्लवी, आप हमें बताइए। जी, मैं मांग करती हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो गुनहगार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष से कम आयु के जो बालक या जो बालिकाएं हैं जिनके साथ रेप होता है, उनको फांसी की सजा का प्रावधान किया 3 राज्य सरकारों ने। आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ऐसे 6 साल की लड़की का जी रेप हुआ है, ये आप छोड़िए। 6 साल की बच्ची का छोड़िए, 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है। 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है दिल्ली में। इसीलिए कानून बनाया गया कि 2018 के अंदर। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की सरकार से प्रश्न करिए, वो तो भ्रष्ट सरकार बैठी है। जी, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदमी की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था तो सेंट्रल के गवर्नमेंट के हाथ में है ना, भाजपा के हाथ में, तो कोई जवाब देना रहेंगी। पहले तो सबको अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। जी, आपराधिक निवारण अधिनियम 2018 ये कहता है कि हमारे देश में 12 वर्ष से अधिक कम आयु के बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होने पर उसको मृत्यु दंड का प्रावधान है। उद्देश्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो काम दोबारा नहीं किसी के साथ करेंगे और फिर उसके बाद लड़कियों को बनाएंगे। आखिर में अगर 2 नाव है ना, अगर दोनों पे पैर रखेंगे ना तो कहीं तो गिरना ही गिरना है। तो आप लोग चाहे तो लड़कियों के लिए रूल बनाइए, चाहे तो लड़कियों पे ट्रोल बंद करिए। एक ही काम आप लोग करिए। बिल्कुल, फास्ट ट्रैक होना जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना जरूरी है महिलाओं के लिए। आपकी सेंट्रल में 50 से 45 से अधिक वर्षों तक सरकार रही, क्यों नहीं आपकी सरकार इस प्रकार का कानून पहले ला पाई? क्यों नहीं कि 12 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं ला पाई? जी, मैं कुछ आंकड़े आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार के द्वारा जितने भी जो कानून थे उनमें भी परिवर्तन किए गए। निर्भया केस भी एक हुआ था 2011 में, जो कि बात की गई थी उसके बारे में भी, तो साफ तौर पर नियमों में परिवर्तन किए गए। लेकिन देखिए, मानसिकता इस पर निर्भर करती है। अगर आप छोटे कपड़ों की बात करते हैं तो छोटे कपड़ों के आधार पर आप किसी को ये जज करके नहीं कह सकते कि हाँ, हम ये लड़की ही ऐसी है, ये रात में निकलेगी तो इसका रेप होगा, ये कहना भी तो गलत है। राकेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बात सही है? क्या छोटे कपड़ों पर आप कमेंट करना सही है आपके लिए? ये गैर जिम्मेदार बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन सर, मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। मैं आपसे प्रश्न करूंगा। अभिषेक, आपकी सेंट्रल में सरकार है, राकेश जी, 1 मिनट, मेरा एक सवाल है, आप सुन लीजिए। जी। सवाल और जवाब हम सबों के बीच में रहने दीजिए। आप, मुझे कुछ सवाल करना है अभिषेक जी से, जी, बीजेपी के प्रवक्ता। जी करिए। जी अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा अभियान चलाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके विधायक कुलदीप सेंगर एक रेपिस्ट है। तो क्या आप रेप को बढ़ावा दे रहे हैं या रोक रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए। अभिषेक जी, इनका सवाल है कि कुलदीप सेंगर जो अपराधी जिसने दुष्कर्म किया एक बालिका के साथ, उसको किस प्रकार से पार्टी ने बचाव किया और उसके बाद उनको कोर्ट की कार्रवाई के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। क्या कहेंगे अभिषेक जी इसके ऊपर? मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ,
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक आदमी है, वो भी विधायक हो या फिर किसी पार्टी से हो, ठीक है, विधायक हो या किसी पार्टी के राजनेता से संबंधित हो, यहाँ पे बात सिर्फ इतना उठती है कि जब किसी में दोस्ती होता है, एक लड़की लड़का में दोस्ती होता है, उसके बाद वो आपसी संबंध सामंजस्य बना के रखते हैं। कहीं ये भी गलतियां हो जाती है जब आपसी विवाद होता है, तो बहुत सी ऐसी होती है जो आप गलत बोल रहे हैं अभिषेक जी। रेप नहीं बोलती है कि आप रेप जबरदस्ती होता है, या कोई छोटी बच्ची 3 साल बना के किसी का क्या मेरा रेप हो, या वो अपनी ताली नहीं देगी किसी को। आप ये गलत बोल रहे हैं। कोई 3 साल की आप पहले रेप नहीं कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैंने जो कह दी आप वही सुनिए कि पहले दोस्ती होता है लोगों में। क्या वो विधायक है, क्या वो दोस्ती नहीं करते? अभिषेक जी, मैं ये बात आपका गलत ठहरा रही हूँ, क्योंकि दोस्त जैसे दोस्ती का कदम बढ़ा के कोई किसी का रेप नहीं करता। जिस तरीके से महिलाओं की बढ़ते जो क्रम है, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत ही होगा। आप एंकर साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। एंकर साहब जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि अब पर्सनल मामले में भी रेप के मामले लोग लगा देते हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं से जुड़े चीजें हैं तो ज्यादा सुनवाई होगी। तो अगर थोड़ा सा भी अगर कोई लड़की किसी से दोस्ती करती है, ये नहीं कहती आपके पास इस लोगों को बुलवा के मेरा एक आपसे सवाल है। नहीं, एक बताइए। मिनट, मैं अभी लास्ट क्वेश्चन कोई लड़की मुझे बस से उसके साथ निंदा नहीं की, उसका गिफ्ट काट के फेंक दीजिए। बड़ा गंभीर तोड़ दिया गया था, उसको गिफ्ट दिए गए थे। मैं आपको बता दूं, राकेश जी मुझे बोलने का मौका दीजिए एक बार। एक मिनट आपको मिलेगा मौका। लास्ट में मैं सबके पास आऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा पल्लवी से ये है कि पल्लवी, आप हमें ये बताइए कि महिलाएं जिस प्रकार से एक नशे का जो सेवन करती है, जिस प्रकार से हमारे देश के सामाजिक ताने बाने में जो एक बदलाव आया है, जो सामाजिक ताना बाना जो हमारा बदल गया है, एक सामाजिक संवेदनशीलता उत्पन्न हुई है समाज में, उसको आप कहां तक देखती है? क्यों पहले के समय में इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम इसलिए थी क्योंकि समाज का ताना बाना बड़ा अच्छा था, लेकिन अब सामाजिक बदलाव बड़ा तरीके से हुआ है और उसका प्रभाव पड़ा है पाश्चात्य संस्कृति का। आप इसको कहां तक सही देखती है, कहां तक सही पाती है? कहीं ना कहीं महिलाओं को संयमित व्यवहार दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? पल्लवी से प्रश्न है मेरा। सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। आप सभी लोग लड़कों लड़कियों से ऊपर उठ के आ चुके हैं। पहले लड़कियों को घर में दबा के रखा जाता था, लड़कियों को सूट सलवार में पहना के रखा जाता था, पर अब उसमें बहुत परिवर्तन आया। अब लड़कियां हर जगह पढ़ाई कर रही हैं, हर जगह अपनी लाइफ को सेटल कर रही है, तो उनका चॉइस, उनका मन, वो कुछ भी करे। लड़कों को कुछ भी छूट दी जाती है तो उनको भी सोच समझ के दी जाती है। लड़कियों को जो छूट दी जा रही है तो उस पर कोई लड़की विवाद ना करे तो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब मेरा एक पॉइंट पर सब लोगों से एक 2-2 मिनट का मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा कि राकेश जी, मुझे एक सवाल का क्वेश्चन चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। उद्देश्य जी, आपकी जब सत्ता थी 2012 में, नशे में छूट के आप सत्ता थे, तो आपके सत्ता में 1,38,000 अदालतों में केस पेंडिंग थे। आपने उस पर कार्रवाई नहीं किया। आप बड़ी हंसते हैं कि हमारी सरकार इस बात को मजबूत करती है, हमारी सरकार ने उस बात को मजबूत कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ आपकी सरकार कुछ नहीं मजबूत की है, केवल जनता को मारने का काम किया है। और मैं बता रहा हूँ, देवरिया के रहने वाले कांग्रेस के जिला महासचिव है जो रेप के केस में पकड़े गए हैं। दूसरी बात सुनिए, आपके केस में अदालत में रह गया था। और उत्तर प्रदेश, सुनिए 3 जनवरी 2013 जब आपकी सरकार थी असम में, वहां के एक नेता जो विकास के नाम पर महिला के साथ लगातार एक महीना यौन शोषण का आरोप करते रहे, उस पर आपकी सरकार क्या विचार कर रही है? आप ऐसे ढिढोले आते हैं, जाके गाजीपुर में नहीं करते हैं, देश पर राजनीति सब करना चाहते हैं। 70 साल से आपने बिहार कर दिया था भारत को, एक कानून नहीं बनाया आपने बलात्कार के मामले पर। क्योंकि आपकी नेता ही रेपिस्ट है, आपकी नेता इस तरह है जो कई आगे में पेश कर सकता हूँ। देखिए
अपनी निवारण भी करना है ना कि हम लोग बीजेपी। आपकी सजा दर कम हुई है। पहले भी मैं आपको बता दूं, पानीपत के एक कंपाउंडर थे जिन्हें 5 लाख की रंगदारी मांगी गई, ना देने पर महिला ने उनके ऊपर रेप का केस लगा दिया। क्या महिला का यही माननीय चेहरा है? अगर महिला बनना है महादेवी वर्मा की तरह बनिए, रानी लक्ष्मीबाई की तरह महिला बनिए। पल्लवी जी जवाब दीजिए, 5 लाख के लिए एक डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बीके कर्नल सिंह जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्हें पैसा की भरपाई मांगी गई, पैसा न देने पर उनके ऊपर रेप का केस लगा दीजिए। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने आपको बताया है यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे रेप की बात हो रही है, पुलिस स्टेशन की तरफ ले जा रहे हैं। सत्ता में वापस नहीं आ पाए, लगता है इसी कारण से आप सत्ता में बह चुके हैं और सत्ता के नशे। राकेश भाई, पीटीसी मार के कार्यक्रम को यहीं खत्म किया जाए की कमी है, इसलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन सभी पैनल में बैठे हुए मेहमानों से है, क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए दुष्कर्म के मामलों को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इस प्रकार के नेताओं कार्यक्रम को यहीं समाप्त। सभी लोगों से सबसे पहले उद्देश्य आप बताइए, क्या इस प्रकार की व्यवस्था सरकार बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था, एक शानदार पुलिस व्यवस्था, उसको आप कमी मानते हैं नहीं मानते भारत के अंदर? जल्दी से मेरा एक 2 मिनट का सबका बिल्कुल राकेश जी, अगर मैं एक लाइन में अगर ये उत्तर दूं तो बिल्कुल कमी है, और मैं यही दरखास्त करूंगा कि इस चीज का राजनीतिकरण ना करते हुए और साफ तौर पर महिलाओं को इसमें पहले प्रायोरिटी दी जाए और फिर उसके बाद उनकी सुरक्षा को महत्वता देते हुए महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए और जितना हो सके उतना उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, जिससे आइंदा ऐसे केस देखने ना मिले। जी धन्यवाद। अवनीश 2 मिनट का कमेंट, महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुष्कर्म के निवारण के लिए सरकार। देखिए मैं साफ लफ्ज पर जी बिल्कुल अगर महिलाओं के लिए बात करी जाए तो सरकार ऐसे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी हो, एक भारतवासी की नजर से देखकर महिला के साथ हो रहे अत्याचार पर देखें तो एक ऐसा कानून लाए जिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जैसे दूसरे देशों में अगर बलात्कार के मामले आते हैं तो पैर काट दिए जाते हैं या गोली मार दी जाती है या फांसी दे दी जाती है, उस तरह का कानून हमारे भारत में लाना चाहिए। पर 70 साल से कांग्रेस ने बदहाल कर दिया, बलात्कार के मामले बढ़ते गए, 1,38,000 2013 में मामले पेंडिंग रह गए। क्या कांग्रेस सरकार के यही चेहरा है? और आज ढिढोरे आंसू पीस रही है, क्या इस पर है? अवनीश, अभिषेक आप बताइए, अभिषेक 2 मिनट का कमेंट फीडबैक मैं आपसे चाहूंगा, क्या भारत में बढ़ते हुए दुष्कर्मों को ये सरकारें किस प्रकार से प्रभावी कदम उठा सकती है, समाज की क्या जिम्मेवारी बनती है? अभिषेक। देखिए राकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरीके से इस काम भी कर रही है और सरकार ये प्रयास कर रही है कि रेप के मामले घटे। महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने राज्य में पूरी तरीके से, आपने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने मिशन शक्ति चलाया और राज्यों में हमारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किए जाए, लेकिन इस पे सरकार सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि काम चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि जहां महिला सुरक्षा होगी वही देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। पल्लवी 2 मिनट का कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, आप एक महिला हैं, महिलाओं की आवश्यकताओं को, महिलाओं की समस्याओं को आप भली भांति जानती है, समाज में आपकी क्या स्थिति है उसको भी आप पहचानती है, लेकिन क्या सरकारें, क्या समाज क्यों इस प्रकार की व्यवस्थाएं महिलाओं को नहीं दे पा रहा, क्यों वो सम्मान महिलाओं को नहीं लौटा पा रहा? 2 मिनट का कमेंट। जी, सरकार तो थोड़ी बहुत जो कर रही है, पर सरकार के ही जो प्रवक्ता है वो लोग खुद लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं ये लोग सरकार से और लड़कियों से ऊपर आए और सभी लड़कियों को, सभी नारियों को सम्मान पूर्वक देखे, जैसे अपनी बहन बेटी होती है वैसे सबकी बहन बेटी होती है। तो इन लोगों को सबको देखना चाहिए और अपनी धाराओं को बदलना चाहिए। वही बेटियां हैं जो रेवाड़ी के डॉक्टर रहने वाले, जिनसे रंगदारी मांगी गई, रंगदारी न देने पर उन्हें 3 साल की जेल काटनी पड़ी, वो महिला है। उन महिला के सम्मान की बात आप कर रही हैं। जी नहीं, 2 मिनट का मेरी बात, रेप केस महिलाओं की, 2 मिनट का फीडबैक, क्या राज्यों को, क्या समाज को? 1 मिनट पल्लवी आप प्लीज मत बोलिए। हाँ, हर चीज सरकार पे ही नहीं हो जाता है, ये समाज को भी समझना होगा।
ये समाज को भी समझना होगा। जी राकेश सरकार ही लेकिन समाज में अगर ये सारी चीजें फैलती रहेंगी तो कैसे होगा राकेश जी? आप बताइए, आप बताइए, मैंने आपसे जो प्रश्न किया है कि क्या देश, क्या समाज, क्या सरकारें इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकती जो देश में आधी आबादी को हौसले के साथ जीवन जीने का। राकेश जी मेरा जो है, देखिए राकेश जी मेरा ये कहना है, सरकार और समाज सरकार द्वारा जब तक अभिषेक आप मुझे क्वेश्चन सुनने नहीं दे रहे हैं, तब तक आप बीच में कुछ नहीं कर सकते। समाज की अपनी भी बात मत करे। मैं क्वेश्चन नहीं सुन पा रही हूँ, फिर से आप क्वेश्चन कीजिए। जो सबसे बड़ी बात राकेश जी, आपको एंकर है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ऐसे दुष्कर्म होते हैं कि वहाँ लोग नहीं रहते, वहाँ लोगों के दायित्व तो नहीं बनता है। मैंने आपको तो रेप जैसे घटनाएं तभी बंद की पाबंदी है, काम कर ही रही है। अभिषेक जी समय की पाबंदी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। रीचा, आप अपना उत्तर खत्म करिए जल्दी से। रीचा, आप फिर से बोलिए, मैं क्वेश्चन सुनी नहीं ध्यान से। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या देश का समाज और क्या देश की सरकारें या देश की पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं बना पाती है कि देश की महिलाएं महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोक सके? क्यों नहीं इस प्रकार के कानूनों को इंप्लीमेंट हो पाता है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? मेरा कहना यह है कि देखिए, कानून तो बना देती है, लेकिन पैसे के चलते कोई अगर उसे कुछ पैसा दे देता है तो वो उसके बहकाते हैं और केस खत्म कर देते हैं जी। इसी के चलते सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो बीच में है कुछ दलाल नेता, ये लोग मिलके कुछ कुछ पैसे खा जाते हैं, जिसके चलते कानून की बदनामी होती है। जी जी। तो तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े, उद्देश्य, अवनीश, पल्लवी, रीचा और अभिषेक। मेरा एक सवाल है। समय की समाप्ति है। समय के आगे मैं मजबूर हूं, इसलिए मैं आपका प्रश्न नहीं उठा पा रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं आपसे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि देश का समाज इस प्रकार की जिम्मेवारियों का निर्वहन करे, इस प्रकार की जिम्मेवारियों को देश के समाज को आगे ले जाने का काम करे। सरकारों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। देश में पुरुष प्रधान जो मानसिकता है उसको समाप्त करना होगा। महिलाओं को भी बराबरी में लाने का कार्य हमें करना होगा। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। फिर एक दिन मिलेंगे किसी एक और बड़े डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।